नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। ऐसा नहीं है कि कश्मीर में जो हुआ उस पे पहले फिल्में बनी नहीं है। इस सब्जेक्ट को लेकर कई बार फिल्में भी बनी, कई बार कहानियां छोटी छोटी सामने भी आई, लेकिन सच जो था वो नहीं दिखाया गया था। और ये एक ऐसा सच था जिसको दिखाने के लिए कलेजा भी चाहिए था और देखने के लिए कलेजा भी चाहिए था। द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी, उन्होंने कई लोगों के इंटरव्यू किए। जैसा कि पहले भी हमें पता है कि 5000 घंटे की रिसर्च, 4 साल की मेहनत, 700 लोगों के साथ बातचीत, इंटरव्यू उनके, उसके बाद ये फिल्म 1 महीने में बनी है। ऐसे में पल्लवी जोशी ने राधिका मेनन का जो नेगेटिव किरदार निभाया है, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, उनका दर्द जाना, समझा और उसको महसूस किया और फिर उसके बाद उन्होंने ये रोल किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक दर्दनाक किस्सा सुनाया जिससे सुनने के बाद सिहर जाएंगे आप, अंतड़ियां कांप जाएंगे आप। पल्लवी ने 4 साल तक इस फिल्म पर रिसर्च की, कई लोगों के इंटरव्यू लिए। पल्लवी ने बताया कि उन्होंने एक परिवार से बात की थी जो इस अत्याचार का शिकार हुआ था। पल्लवी कहती है, जब हम अपने पहले इंटरव्यू के लिए गए तो हमें पता था कि हम जिससे बात करने जा रहे हैं उनके परिवार में पिता का मर्डर हुआ है, पर यह बात नहीं पता थी कि कैसे हुआ। जब हम वहां पहुंचे उन्होंने खुशी से हमारा स्वागत किया, फिर उन्होंने हमें सब कुछ धीरे धीरे बताया। अपने खुशहाल बचपन से लेकर इस त्रासदी तक अपने पिता की मौत की बात करते हुए बेटी ने जो बताया, उसके बाद हम अंदर से सिहर गए। उसने बताया कि उसके पिता के 50 से ज्यादा टुकड़े कर दिए गए थे शरीर के, उसे बोरे में भरकर फेंका गया था। 2 से 3 दिन बाद जब बोरी मिली तो उन्होंने आईडी कार्ड से उनके पिता की बॉडी की पहचान की थी। उन्होंने कहा, एक और इंटरव्यू जब लिया पल्लवी ने तो उसमें एक महिला ने बताया कि उनके पिता के पूरे शरीर को गोलियां मारी गई थी और फिर पुलिस उसकी बॉडी ले गई थी, पोस्टमार्टम किया। जब बॉडी वापस आई तो गोलियों के निशान हर जगह थे और पोस्टमार्टम की वजह से सही से टांके भी नहीं लगे थे और शरीर के अंदरूनी अंग दिखाई पड़ रहे थे। वो महिला बताते हुए रोने लग गई और कहा कि उनके पिता के अंतिम संस्कार के वक्त पे उनको नहलाया भी नहीं गया था। तो ये हालात थे। पल्लवी ने कहा, हर रोज हम 3 से 4 नई कहानियां सुनते थे। इनके आगे मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। मैं रोज रात को जब होटल में अपने कमरे पर लौटती थी तो सिर्फ छत की तरफ देखकर टकटकी बांधे लेटी रहती थी। नींद गायब हो गई थी, कई महीनों तक सो नहीं पाए थे। ये कहानियां जब हम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। सोचिए जिनके साथ बीती होगी उनके साथ क्या होगा।